हरे कृष्णा। आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे 18 दिन के भगवत गीता के कोर्स में। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं मोहिनी एकादशी के दिन। और भगवान ने हमारे लिए कौन से रहस्य भगवत गीता में छुपाए हैं, क्या विशेष है जो भगवान हमें बताना चाहते हैं भगवत गीता के माध्यम से, उसे जानने की कोशिश करते हैं। और क्या विशेषता आप में है कि आप सब लोग इस कोर्स में जुड़े हैं, तो ये भी हमें धीरे धीरे पता चलेगा। चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हरे कृष्णा। ये एक्चुअली एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, या ये समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये बहुत ज्यादा लेंथी हम लोग नहीं रखेंगे। इसमें हम आपको थोड़ा सा एक तरीके से पहले तो इस्कॉन के बारे में बताएंगे और फिर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देंगे आपको भगवत गीता के बारे में, या महाभारत का थोड़ा सा जो रिलेटेड है वो एक बैकग्राउंड देंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में ये सेक्शन जो हमारा सेशन है वो जाता है। तो ताकि ये थोड़ा हैवी भी ना हो आपको, तो समझाने की मैं कोशिश करूंगी। भगवत गीता का जो आज का अध्याय है, अध्याय नंबर 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसकी शुरुआत करते हैं। भगवत गीता की जब बात आती है तो सबसे पहले शुरुआत होती है, स्कॉन की जब बात आती है सबसे पहले शुरुआत होती है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद कौन है ना, इन्हें जानना होगा। स्वामी प्रभुपाद कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य कौन है ना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संगठन की शिक्षाओं पर आधारित है। जो स्कॉन है वो श्रील प्रभुपाद, जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं, ये हमारे फाउंडर आचार्य हैं ना, हमारे मेन जो आप कह सकते हैं हमारे गुरु हैं, जिनकी शिक्षाओं पर हमारा इस्कॉन जो है वो बेस्ड है ना। श्रील प्रभुपाद ने हमें वो नींव दी है जिसके द्वारा हम इस्कॉन खड़ा हुआ है, और हम सब लोग एक संगठन में काम करते हैं, और हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण से एक मतलब संस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद वो बेस है। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम शायद इतनी आसानी से भगवत गीता को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने बहुत एक तरीके से कह लीजिए स्ट्रगल करा है हम सबको भगवत गीता पहुंचाने के लिए। तो और एक ही केवल भगवत गीता ही नहीं है, प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथ हम लोग को दिए हैं। धीरे धीरे समझते हैं, पर पहले एक इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम समझ पाए जिनके माध्यम से भगवत गीता हम तक आई है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो उनको धन्यवाद करना हमारा बनता है ना। तो चलिए जानते हैं। श्रील प्रभुपाद बचपन से उनका जो जन्म हुआ था बेसिकली एक वैष्णव परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनको भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। कुछ बच्चों को होता भी है ना, जैसे आप देखते हैं कि भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं। उन्हें तो घर और संस्कार भी इस तरीके के मिले थे कि वो बहुत ज्यादा कनेक्ट थे। तो उन्होंने अपने बचपन में अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करा था। तो वहां पे उन्होंने एक बार रथ यात्रा निकाली थी, और वो यात्रा का जो दृश्य है वो ये हमारी फर्स्ट वाली इमेज में दर्शाया गया है, यहाँ बताया दिखाया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा आयोजन, एक छोटे से बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने, मतलब इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये स्वयं भगवान देते हैं है ना। और माता पिता के संरक्षण में ही बच्चे ऐसे कार्य कर पाते हैं। तो बहुत अभी धीरे धीरे आप जानोगे, लेकिन बहुत सौभाग्य से एक वैष्णव परिवार मिलता है और ऐसे माता पिता मिलते हैं जो बच्चे को पूरा सपोर्ट करते हैं और वो भक्ति में आगे जा सकते हैं। फिर श्रीला प्रभुपाद की जो मुलाकात होती है वो अपने गुरु से होती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से होती है, और वो उनके संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहां पे उनको आदेश मिलता है कि आप जाइए और भगवान के नाम का प्रचार कीजिए पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाइए और जाकर भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। ये आदेश उनको बहुत पहले मिला था, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी अपने लाइफ में थोड़ा सा बिजी थे है ना। वो मतलब पूरी तरीके से खुद को अलग नहीं कर पा रहे थे, भगवान के संग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या जैसा भी था, मतलब वो पूरी तरीके से सब कुछ छोड़कर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एक समय के बाद मतलब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मेरे गुरु का आदेश है, और गुरु के आदेश का पालन करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप ये देखिए, उन्होंने अपना जीवन तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया था, लेकिन जो गुरु का आदेश था वो शायद कहीं अधूरा चल रहा था, कि उन्हें जाके पाश्चात्य देशों में भगवान के नाम का क्या करना है, प्रचार करना है। तो आप जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि 60s की एज में रिटायरमेंट हो जाता है ना। आप ये सोचिए 60+ की एज में श्रीला प्रभुपाद जी ने इस मिशन को एक्सेप्ट करा, और उन्होंने जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना शुरू करा। तो बहुत बड़ी बात होती है।
1965 में श्रीला प्रभुपाद जी एक कार्गो शिप से अमेरिका गए थे। तब उनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। और मतलब कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती थी जब उनकी जीवन के परिचय के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत कई बार ना आंखें भर आती है पढ़ते पढ़ते। उनके पास सिचुएशन ऐसी होती थी कि कभी उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ दिक्कत होती थी, मतलब वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जो भी कुछ उनके पास होता था वो सारा कुछ ना भगवान के नाम के प्रचार में लगा देते थे। तो बहुत स्ट्रगल के साथ प्रभुपाद जी ने भगवत गीता हम तक पहुंचाई। 1965 में वो कार्गो शिप के थ्रू, जो उनके एक शिष्य का ही ये थी, कंपनी थी, उनको रिक्वेस्ट करके वो वहां से शिप के द्वारा अमेरिका पहुंचे थे, जबकि अलाउड नहीं था। श्रीला प्रभुपाद जी इतनी एजेड थे और शिप से जाना उनके लिए कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी जो शिष्य थी उसको रिक्वेस्ट करा और उन्होंने उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करा कि प्रभुपाद जी को जाना ही है तो वो अब उन्हें नहीं रोक सकती। हालांकि यहाँ इस शिप पर प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक भी आया और उन्हें बहुत दिक्कतों का भी सामना हरे करना पड़ा। हरे लेकिन कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, काफी लोगों के साथ साउंड नहीं जा रही है। माता जी, साउंड वाला पोर्शन देखिए आप बताइए उधर से क्लियर करने के लिए। आपको क्लियर है माता जी साउंड? हाँ माता जी, मुझे तो है। एक सेकंड। हरे, हाँ आ रही है। आ गई प्रभु जी, सबको आवाज आ रही है क्या माता जी? हरे कृष्णा। तो मैं आपको बता रही थी कि उनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ा था, लेकिन उन्होंने फिर से मतलब जब उनको प्रभुपाद जी ठीक हुए और उन्होंने अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करा तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद करा कि भगवान आपने मुझे मेरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए बचा लिया, या आप भी ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो। और उन्होंने उतने ही उत्साह के संग वहां पे पहुंचे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो वहां पे कुछ उनके लिए था नहीं एक्चुअली, बहुत ज्यादा वो किसी को वहां जानते ही नहीं थे, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने वहां हिप्पीज का उस समय प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत ज्यादा, तो प्रभुपाद जी के पास कोई जगह भी नहीं थी, शेल्टर भी नहीं था, कहीं रह भी नहीं सकते थे। उन्होंने उस ग्रुप को ही ज्वाइन करा और वहां पर जाके प्रभुपाद जी ने अपना हरे कृष्ण जो संकीर्तन है उसको करना शुरू कर दिया। तो पहले लोगों ने उनको मतलब अगेंस्ट भी रहे, अच्छा भी नहीं समझा है ना, और सपोर्ट भी नहीं करा, लेकिन प्रभु जी अपना कीर्तन करते गए और धीरे धीरे वो जो हिप्पीज वाला ग्रुप था वही एक तरीके से पूरा का पूरा प्रभुपाद जी के साथ हो लिया। और वही लोग भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए, जो बहुत ही ज्यादा हर तरीके के भोग विलास में कनेक्ट रहते थे। वो लोगों की लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो गई भगवान के नाम से। प्रभु जी वहां पे कीर्तन करते थे, उनको प्रसादम खिलाते थे और धीरे धीरे ये चलनी चलनी शुरू हो गई। 1966 में प्रभुपाद जी ने वहां पर ही इस्कॉन की स्थापना करी और एक ये संगठन बन गया। और वो संगठन आज भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है और लोगों को शिक्षाएं दे रहा है, भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर रहा है और इस मिशन में लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर था ये। वहां पे बहुत लोगों के संग प्रभुपाद जी ने मतलब मिले और इस जो संगठन है उसे बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत सारी बुक्स भी प्रभुपाद जी ने इसमें मतलब लिखी है ना। प्रभुपाद जी अपनी जितनी भी जीवन भर की जो जो भी कुछ उनके पास सेविंग्स होती थी, जो भी कुछ होता था उस समय वो यही करते थे कि वो बुक्स लिखते थे भगवान के बुक्स, मतलब क्या कहते हैं, कुछ बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे और कुछ बुक्स जो है वो खुद से लिखते थे। तो एक बैक टू द गॉड हेड एक मैगजीन आई थी, जिसे आने के बाद वहां पे बहुत बड़ा एक चेंज हुआ और बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट हो गए। आप ये सोचिए कि हम लोग बहुत भाग्यवान है कि हम भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पर हम सब लोग कृष्ण को जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। हम सब लोग हमारे परिवारों में, हमारे घर से हमें संस्कार मिलते हैं, हम लोग सुनते हैं ना, और भगवान की हम पर कृपा है। वहां उन कंट्रीज में जहाँ भगवान कृष्ण को कोई भी नहीं जानता, वहां जैसी जगह पे भगवान को मतलब एक तरीके से स्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज था प्रभुपाद जी के लिए। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा और भगवान के नाम का प्रचार करा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने बुक्स के माध्यम से आप सबके हृदय में जीवित रहूंगा। प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ते हैं और उनकी बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये था प्रभुपाद जी का परिचय। हरे कृष्णा। इस्कॉन राधा गोविंद मैंगलोर के भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के ये अर्च विग्रह हैं, जहाँ से हमारा ये जो सेशन है ये लाइव हो रहा है। और इस्कॉन मैंगलुरु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लोग इस
एक प्रोग्राम में कनेक्ट हो पा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को जानने का एक प्रयास कर पा रहे हैं। इस्कॉन मैंगलोर राधा गोविंद मंदिर बेसिकली नंतूर में है ना। नंतूर अभी कराली हो गया है, वहाँ का जो मेन मंदिर है हमारा वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, हमारा बड़ा टेम्पल बन रहा है, तो वो एड्रेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मंदिर के अध्यक्ष जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नाम निष्ठा दास प्रभु जी, एक आईटी बीटेक आईटी के स्टूडेंट थे कानपुर से, और उन्होंने मतलब अपना जो ग्रेजुएशन करा उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज टाइम से ही आप ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण का उनको ऐसा भगवान श्री कृष्ण के नाम में उनको ऐसा आनंद आया कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो एक इंजीनियर होते हुए, एक आईटी ग्रेजुएट होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। और लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं भगवान की सेवा में। प्रभु जी जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सब तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब हम लोग धन्य हैं कि हमें ऐसे गुरु का मतलब संग मिला है, ऐसे भक्त का संग मिला है जो हम सबके जीवन को भी बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि प्रकाशित कर रहे हैं। तो एनएनडी प्रभु जी को भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। अभी चलिए जानते हैं भगवत गीता क्या है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर मिलते हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है। महात्मा गांधी से आध्यात्मिक शब्दकोश कहते थे, और ये पूरे विश्व में कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो जो भगवत गीता है एक्चुअली इसको ना हमारी लाइफ रिलेटेड बुक बोला जाता है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इस सब का सोल्यूशन हमें कहाँ मिल जाता है, भगवत गीता में मिल जाता है। बस समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि भगवत गीता क्या कह रही है। महात्मा गांधी कहते हैं जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन तरोताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। जब मैं भगवत गीता, ये महात्मा गांधी का वो था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बोलते हैं जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना अद्भुत है। तो साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि भगवान है ना, क्योंकि वो पूरा रहस्य जान नहीं पाए। और अगर वो भी मान रहे हैं तो ये बात बहुत बड़ी है कि एक साधारण इंसान को तो मानना ही चाहिए, जबकि साइंटिस्ट भगवान को कभी मानना ही नहीं चाहते। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। लेकिन 18 डेज में हम क्या सीखेंगे? 18 डेज में हम जो अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद है उसके माध्यम से हम जीवन का जो गीता का जो उद्देश्य है उसे जान पाएंगे, हमारे जीवन में जो गीता का महत्व है उसे जान पाएंगे, और इसे समझने का प्रयास करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम गीता की जो है ना डीप स्टडी कर पाए। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा। अर्जुन की मतलब भगवत गीता में अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए। बेसिकली ऐसा लगता है हमें देखकर कि जो भगवत गीता है वो अर्जुन के लिए बोली जा रही है ना, लेकिन ये भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं बोली गई थी। अर्जुन तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, उनके लिए भगवत गीता नहीं बोली गई थी। ये भगवत गीता तो भगवान ने अर्जुन को मोहित कर दिया था और हमारे लिए बोली है। हम लोगों तक भगवान अपनी वाणी पहुंचाना चाहते हैं और उन्होंने भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। तो गीता के रहस्यवाद यात्रा को शुरू करते हैं। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। माता जी थोड़ा सा प्लीज माइक पे ध्यान रखिए, और आप लोगों से भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को सुविधा होगी। बाकी आज शुरू करते हैं अपना आगे का सेशन। हरे कृष्णा। गीता को पढ़ने से पहले या गीता के चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हमें गीता महात्म्य को जानना होगा। आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित गीता महात्म्य, इसमें गीता की महिमा की व्याख्या कही गई है। वो अपने श्लोकों में बताते हैं कि गीता की क्या महानता है ना। तो समझते हैं गीता के बारे में। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपादमवाप्नोति वैशोकादिवर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय चिंताओं से मुक्त है ना। आगे जानते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्पर च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों का फल उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर हम लोग भगवत गीता को पूरी निष्ठा से पढ़ते हैं तो जो हमारे पूर्व जन्म के पाप फल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मनिले मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृतम स्नानम संसारम मल्लाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं ना, डेली स्नान करते हैं, लेकिन भगवत गीता क्या है, वो हमारा आध्यात्मिक स्नान है। जब हम भगवत गीता में स्नान कर लेते हैं यानी कि एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो हमारे जो जीवन के पाप कर्म होते हैं वो, या जो भी मलिनता होती है, जो भी गंदगी होती है, वो नष्ट हो जाती है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तर विरस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाभनि श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक ही पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भगवान के मुख से निकला हुआ सीधा भगवान की वाणी हमारे तक पहुंच रही है, और ये एक शास्त्र अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का सार कहा जाता है। तो भगवत गीता सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम एक बार भगवत गीता को भी ध्यान से सुन लेते हैं तो हमें किसी और ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती है। भारतमृतं सर्वस्यं विष्णुवक्त्रताद्विनिसृतं गीतांगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लाभ क्या है? जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है ना, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत का पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता बहुत महान है, भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को धू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो भगवान यहाँ क्या है? गाय को धू रहे हैं ना। भगवत गीता एक गाय है जिसका जो अमृत निकलेगा वो हम सबको मिलेगा, और अर्जुन क्या है? एक बछड़े के समान है। अगर हम सब लोग भी गीता को उसी तरीके से समझते हैं तो हम भी उस अमृत का पान करेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म पयेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में जो लोग शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, अतएव सारे विश्व के लिए एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे, और एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो हम सब का जीवन बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएगा। अगर हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण इस तरीके से आ जाए, भगवत गीता आ जाए, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, और हमारी नाम का जप करें, बहुत ही सुंदर हमारा जीवन बन जाएगा। तो गीता की महिमा का ये जो हमें आदि शंकराचार्य द्वारा प्राप्त हुआ, गीता की महिमा को जानने के लिए हम लोग जान पाए, गीता का महत्व जान पाए। अभी भगवत गीता का जो हमारा आज का अध्याय है, इसे शुरू करते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से सेटिंग ऑफ सीन है, आप इस चैप्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं। अर्जुन विसर्ग योग विषाद योग से बोला जाता है, विषाद योग अर्जुन का योग विलाप है बेसिकली, ये हिंदी में अगर हम बोलें तो। इसे अर्जुन इसमें दुख प्रकट कर रहा है, और भगवान मतलब ये एक तरीके से एक जो आगे का भगवत गीता चलेगी, अभी आने वाली है, उसके लिए एक पूरा का पूरा सीन रेडी हो रहा है, जब भगवान भगवत गीता का वर्णन वहां करेंगे। तो यह क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 1,10,000 श्लोकाज आते हैं। उसमें एक भीष्म पर्व है, उसके अंदर ये हमारा जो भगवत गीता है ये आता है।
तो भगवत गीता क्या है, पूरा मतलब जो जीस्ट कह सकते हैं ना आप, जो एसेंस है महाभारत का वो भगवत गीता, और सभी ग्रंथों का सार भी भगवत गीता है। अगर हम इसको सही तरीके से समझते हैं तो हमारा जीवन इतना ज्यादा सुंदर हो जाएगा कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और हम हकीकत में ये जान पाएंगे कि जीवन को जीना कैसे है, कि भगवत गीता में क्या सिखाती है, हाउ टू लिव, है ना। और भगवत गीता साथ में हमें ये भी सिखाती है हाउ टू लिव। ये हमें ये बताती है कि हमें यहाँ रहना कैसे, और ये हमें यहाँ सिखाती है कि हमें यहाँ से जाना कैसे है। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। जो भगवत गीता है इसमें 4 कैरेक्टर्स मेनली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें वैसे तो ये थोड़ा साइलेंट मोड में रहते हैं, धृतराष्ट्र जी और एक दुर्योधन है और भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है। संजय इनको नरेट कर रहे हैं, उनके पास बैठ के, धृतराष्ट्र के रूम में बैठ के संजय नरेट कर रहे हैं भगवत गीता को ने, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, व्यास ऋषि ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, है ना, वो देख नहीं सकते थे। तो उनको बोला गया कि अगर आप चाहो तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि मैं तो अपने पुत्रों को पहचानता भी नहीं हूँ और किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि किसने किसको मारा, तो मुझे तो दृष्टि नहीं चाहिए। तो जो सेक्रेटरी संजय थे उनको दृष्टि दी गई, और वो उनको वहीं पर उनके रूम में बैठकर बता रहे हैं भगवत गीता के बारे में, है ना, पूरा नरेशन कर रहे हैं। तो वो सुन रहे हैं कि युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि वो युद्ध में नहीं गए थे। तो चलिए, ये एक्चुअली भगवत गीता जो शुरू होती है उसका कारण भी, भगवत गीता की एक्चुअली महाभारत जो शुरू होती है उसका कारण भी स्वयं धृतराष्ट्र ही है। केवल एकमात्र एक व्यक्ति की जो इच्छा थी, है ना, कि उसको राजा बनना है, उसकी इस इच्छा की वजह से, केवल एकमात्र उसकी स्वयं की तृप्ति की इच्छा की वजह से इतनी बड़ी महाभारत हो गई। क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, तो उनको ना ये जो उनका बड़े पुत्र होने का जो एक अधिकार था कि वो राजा बनते, वो उनको नहीं मिल पाया था, वो उनके भाई पांडु को मिल गया था। पांडु की मतलब पांडु को ये राज्य मिल गया था। फिर इन दोनों में ये रहा कि जिनको पहला संतान जिनकी पहले हो जाएगी, उसको उसका जो बच्चा होगा वो, मतलब जो संतान होगी वो आगे राजा बनेगी। तो यहाँ भी लैग कर गए धृतराष्ट्र, और उनका जो बेटा था दुर्योधन वो युधिष्ठिर महाराज के बाद आया, भीम के साथ उनका मतलब दुर्योधन का जन्म हुआ। तो यहाँ पे भी मतलब उनके मन में कुंठा थी, पर एक चांस मिल गया। पांडु महाराज जो थे बहुत यंग एज में ही चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको अभी युधिष्ठिर महाराज जो कि जेन्युइनली राजा बनने थे, लेकिन वो बहुत छोटी एज में थे। तो इसको मतलब इनको धृतराष्ट्र को ये मौका मिल गया कि वो अब राजा बन सकते हैं। तो उन्होंने अपने मन में जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरी तरीके से पूरा करने का एक मौका मिल गया, और उनके मन में उन्होंने अपने बच्चे को भी ऐसे पाला, दुर्योधन को, कि वो ही राजा बनेगा। तो दुर्योधन के मन में भी एक अभिलाषा थी, हमेशा ये रहती थी कि ये राज्य तो मेरा है, इस पे गलत तरीके से अधिकार युधिष्ठिर को मिला हुआ है, और मैं अपने राज्य को लूंगा। तो वो इस इंटेंशन के संग बड़े हुए थे। पिता ने उनके अंदर जो इंटेंशन थी वो इंटेंशन उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी अपने पुत्र के अंदर। और दोनों ही बहुत कुंठा के साथ मतलब का जीवन चल रहा था उनका, और वो कुंठा की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था, अन्यथा कोई और कारण ही नहीं था, है ना, कि महाभारत का युद्ध होता। तो धृतराष्ट्र के श्लोक से भगवत गीता शुरू होती है। शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी धृतराष्ट्र जानना चाह रहा है अपने सेक्रेटरी से कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहां पर युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए कि जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो युद्ध ही करेंगे ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हमें जो धृतराष्ट्र की इंटेंशन है उसे समझना होगा। धृतराष्ट्र एक्चुअली चिंतित है। चिंतित क्यों है? क्योंकि ये जो युद्ध होने वाला है कहाँ होने वाला है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र माना जाता था, और कुरुक्षेत्र का प्रभाव इतना ज्यादा था कि देवी देवता भी उसके दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जहां स्वयं श्री भगवान खड़े हैं धर्म क्षेत्र में, भगवान का खड़ा होना तो उस क्षेत्र को और ज्यादा पवित्र बना देता है। तो उसको ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस धर्म क्षेत्र का प्रभाव पांडव लोग पॉजिटिव हैं उनके ऊपर पॉजिटिवली जाए, और जो मेरा बेटा है उसपे भी पॉजिटिव इफेक्ट हो जाए, और वो युद्ध करने से मना ही ना कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दुर्योधन युद्ध करने से मना कर देगा, उसका मन तो नहीं बदल जाएगा? तो उसको ये टेंशन हो रही थी, और ये टेंशन की वजह से
वो यहाँ पर मतलब इसको पूछता है, संजय को पूछते हैं कि ये क्या हुआ, कि मतलब वहां पर कुरुक्षेत्र में क्या होने वाला है। तो कुरुक्षेत्र में बेसिकली क्योंकि वो धर्म का क्षेत्र है, तो इसे प्रभुपाद जी हमें ऐसे समझाते हैं कि धर्म क्षेत्र में जो युद्ध होगा, वहां युद्ध होगा तो क्या होगा, वो एक तरीके से धान के खेत की तरह समझा जाता है। जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वो एक तरीके से एक धान का खेत है। और जब युद्ध होगा तो क्या होगा, युद्ध होगा तो वहां से जैसे धान के खेत में से अवांछित पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। जब कोई खेती होती है तो उसमें से जो खरपतवार होती है ना, जो कि मतलब क्या बोला जाता है, उसे वीड बोला जाता है ना, उसे निकाल के फेंक दिया जाता है ना। तो वैसे ही उस धर्म क्षेत्र में से जो मेरा बेटा है, वो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो दुर्योधन है वो एक अवांछित पौधे की तरह है, और उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर तो धर्म के लोग ही रह सकते हैं। भगवान के सामने धर्म क्षेत्र में कोई अधर्मी व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन दुर्योधन तो बहुत बड़ा अधर्मी है। तो उसको ये टेंशन हो रही है ना, तो ये टेंशन उसकी जेन्युइन, और वो प्रश्न करता है। धृतराष्ट्र के माध्यम से भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक प्रारंभ हुआ। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से हुई है, जो कि वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवद गीता कब आई थी? भगवद गीता तब आई थी जब भगवान स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे और हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आई थी। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा समय लगे इसे समझने में, पर थोड़ा सा समय दीजिएगा, धीरे 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 आपकी रिदम सेट हो जाएगी और आप भी भगवद गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आगे क्या होता है, संजय ने कहा, हे राजन, अभी संजय रिवर्ट करते हैं। पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। संजय ने क्या बोला, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहे। अभी राजा दुर्योधन बना नहीं है, मतलब दुर्योधन राजा बना नहीं है, उसको राजा दुर्योधन कह के इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र यही तो चाहता है कि उनका पुत्र जो है वो राजा बन जाए, और उनके मन में चिंता भी यही है। तो राजा दुर्योधन कह के उनका ढांढस बंधाने वाली बात है, सहारा देने वाली बात है कि चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र ही राजा बनने वाला है। अभी दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है और जाके क्या बोलता है, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। उनको, आपके गुरु को ना, उनके जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उनको कमेंट कर रहा है, देखो अपने द्रुपद, जो आपके क्या कहते हैं, द्रुपद का जो पुत्र है, उसकी व्यवस्था देखो, जिसे आपने सब कुछ समझा सिखाया है। द्रुपद कौन है? द्रुपद इनके मित्र थे पहले गुरु द्रोणाचार्य के, फिर उनकी किसी बात पे शत्रुता हो गई। तो द्रुपद ने क्या करा, द्रुपद ने अपना जो धृतराष्ट्र उनका पुत्र था, उसको यज्ञ के द्वारा मांगा कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य ये बात जानते थे कि उनकी हत्या करने के लिए या उनका वध करने के लिए ही धृतराष्ट्र का जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने जब उनको शिक्षा के लिए धृतराष्ट्र को सौंपा गया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिल्कुल भी विचार नहीं करा, क्योंकि वो एक गुरु है तो गुरु का कर्तव्य सबको शिक्षा देना है। उन्होंने धृतराष्ट्र को भी वैसी ही शिक्षाएं दी जैसी उन्होंने अर्जुन को दी थी, दुर्योधन को दी थी, सबको एक साथ शिक्षाएं दी थी। सेम शिक्षाएं उन्होंने उसे भी वैसे ही दी और सब कुछ वैसे ही सिखाया, जबकि वो ये जानते थे कि ये मेरा वध कर देगा। देखिए गुरु का हृदय कितना ज्यादा मतलब करुणामय और दयालु होता है, और वो अपने कर्तव्य के कितने ज्यादा कर्तव्य परायण होते हैं कि वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करा था, अभी क्या कर रहा है दुर्योधन, उनको कमेंट कर रहा है, देखो इसे पढ़ाया था ना तुम्हें, तुमने जो तुम्हें मारने वाला है, अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, उसने इतना अच्छा डिजाइन बना दिया है युद्ध का, अभी देखो झेलो युद्ध को, करो अब कैसे युद्ध करोगे। तो इस तरीके से कमेंटिंग वे में अपने गुरु से बात कर रहा है। उसको बिल्कुल भी तमीज नहीं थी कि कैसे बात करनी है। गुरु का जो औहदा होता है, गुरु का जो दर्जा होता है, वो उसको भूल चुका था, क्योंकि वो तो राजा था। ठीक है, अभी गुरु, इसको देखो, इसकी आंखें देखो, इसका चेहरा देखो, कितना ज्यादा गुस्से वाला एक मतलब एक तरीके से सिचुएशन दिखा रहा है। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अभी हुआ क्या कि गुरु, जब ये पितामह जो थे, भीष्म पितामह, वो ये सब लोग ना अर्जुन के, इसके दुर्योधन के साथ थे, ना चाहते हुए भी साथ थे, देख रहे थे गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन का साथ नहीं, सॉरी, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि इन लोगों को ये लगता था कि उनकी जो कर्तव्य परायणता है, जो निष्ठा है, वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति है, और वो दुर्योधन के साथ खड़े रहे थे, क्योंकि वो हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो पितामह ने क्या करा, अर्जुन दुर्योधन की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने शंख बजा दिया।
अभी शंख तो वो दुर्योधन को हर्ष करने के लिए बजा रहे थे, वहां क्या समझा गया, वहां ये समझा गया जी युद्ध स्टार्ट हो गया है ना, युद्ध स्टार्ट हो गया ये समझा गया। तो अब क्या होता है आगे, ततः श्वेत अहरयुक्ते महती स स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रधमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाए। अभी जब उधर से शंख चल गए, शुरू हो गए, तो सामने वाली पार्टी बड़ी स्ट्रांग है ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपने शंख बजा दिए। वहां तो स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, वो किसी का वेट करेंगे कि भाई हाँ मुझे युद्ध करने में डर लग रहा है, वो तो बोलेंगे ना हाँ चलो ठीक है युद्ध करना है तो करो, युद्ध शुरू करते हैं। उन्होंने भी अपने शंख बजा दिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो पार्थ के सारथी बने हुए हैं ना, पार्थ कौन, अर्जुन, अर्जुन के सारथी बने हुए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे युद्ध में उपस्थित रह सकता हूँ पर मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक्चुअली ये भी एक स्टोरी है। जब युद्ध के लिए हेल्प मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन वहां पहुंचे थे, तो अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठा था, दुर्योधन भगवान के सर की तरफ बैठा था, भगवान सो रहे थे। भगवान जैसे उठे, उनकी नजर पड़ी अर्जुन पर, तो उन्होंने बोला अर्जुन बताओ क्या चाहिए। अर्जुन ने बोला भगवान आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन बोलता है कि मैं पहले आया था, तुम थोड़ा ना पहले आए थे, तुम मुझे कैसे पूछ सकते हो कि क्या चाहिए, मतलब आप इससे कैसे पूछ सकते हो क्या चाहिए, मुझसे पूछो आप क्या चाहिए, मैं पहले मांगूंगा। भगवान ने कहा मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, मैं तो पहले अर्जुन को पूछूंगा, तुमसे कैसे पूछूं। तो उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने बोला कि भगवान आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चुन लो कौन सा चुनना है। दो ऑप्शन में क्या है, एक तरफ तो मैं हूं और एक तरफ मेरी पूरी सेना है ना। तो भगवान ने जब ये बोला कि मेरी नारायणी सेना जो थी भगवान की वो थी, कहीं अक्षुणी सेना थी भगवान की, तो वो सेना वहां पे है। तो दुर्योधन बोलता, सॉरी ये अर्जुन ने बोला भगवान मुझे आप चाहिए। भगवान ने बोला मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भी अर्जुन ने भगवान को ही सिलेक्ट करा कि हम भगवान मुझे आप ही चाहिए मेरे साथ, है ना, आप ही मेरे संग आइए। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो भाई एक ऐसा कहा भी जाता है ना, जिनके सारथी श्री कृष्ण होते हैं उनके रथ को चलाने के लिए किसी की चिंता होगी क्या। जब भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं तो युद्ध का परिणाम की तो कोई चिंता ही नहीं करनी ना। हालांकि वो उस समय तक ही नहीं जानता था कि भगवान भगवान है, लेकिन फिर भी वो बहुत मतलब कुछ तो जानता ही था कि उसने भगवान को सिलेक्ट किया। तो अभी क्या हुआ कि अर्जुन सोचता है, दुर्योधन सोचता है कि कितना मूर्ख है, इतनी बड़ी सेना मिल रही थी और ये कृष्ण को लेके चल दिया, है ना। तो मन में हंसता है ना, उसका उपहास करता है, लेकिन वे भूल जाता है कि वहां जो सामने है वो स्वयं भगवान है, और भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। तो ये तो युद्ध है, तो उसमें तो भगवान जिसके साथ होंगे, भगवान कहाँ होंगे, भगवान किसके संग होंगे, भगवान हमेशा धर्म के साथ होंगे, और धर्म किधर था, धर्म अर्जुन की तरफ था, है ना, इसलिए भगवान वहां चले गए। आगे देखते हैं, अतिव्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्र कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदामाह महीपते। उस समय मां हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को चक्रव्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। क्या हुआ कि उनके जो रथ पे हनुमान जी का ध्वजा लगी हुई है। हनुमान जी किसके प्रतीक हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, है ना, और विजय के भी एक तरीके से प्रतीक होते हैं ना। हनुमान जी से अंकित ध्वजा का मतलब क्या हो गया, भगवान जहाँ होते हैं उनके सेवक भी वहीं होते हैं, है ना। तो भगवान जब स्वयं अर्जुन के रथ पे खड़े थे तो हनुमान जी उनकी सेवा में वहां पर विराजमान थे। तीर उठाकर चलाने वाला था, उसने क्या करा, सामने एक नजर मारी अर्जुन ने, तो देखा कि ये सब लोग खड़े हुए हैं, और उसने भगवान से कुछ बोला। क्या बोला जानते हैं, अभी भगवत गीता चेंज होने वाली है। अभी तक तो आप ये सोच रहे हैं ना युद्ध होने वाला है, पर युद्ध तो आप सभी जानते हैं ऐसे नहीं होगा, है ना। तो कैसे होगा अभी देखते हैं आगे। अर्जुन ने कहा हे अच्युत, आप कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख लूं। अभी क्या था, अभी ना भगवान की लीला शुरू हो गई थी। युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन भगवान से कहता है कि मेरा जो रथ है वो आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं तो उन्हें देखना चाहता हूँ। भाई क्यों देखना चाहते हो, आप तो पहले से ही जानते हो ना सबको, अभी क्या देखना है। नहीं मुझे तो देखना है, आप मेरा युद्ध, आप मेरा रथ लेकर चलिए। भगवान की माया शुरू हो चुकी थी।
और भगवान ने अर्जुन का युद्ध दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, शस्त्रों, शुभ चिंतकों को भी देखा। सबको देख लिया अर्जुन ने। अरे ये भी खड़े हैं, अरे ये भी खड़े हैं, अरे इनसे लड़ना है, अरे इनसे लड़ना है, ओ माय गॉड, ये तो सब मेरे अपने हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा। उसके मन में मोह जगना शुरू हो गया। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है, अभी अर्जुन का टर्न आ गया। दृष्टमेवं सजनम कृष्ण युयुत्सुम सम उपस्थित सीदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिश्रूयसि श्रूयति शुष्यति परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। भगवान क्या करूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो मतलब मेरा हृदय कांप रहा है। जो मेरे सारे संबंधी हैं, ये मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको मार दूंगा, ये मेरे से मर जाएंगे। मतलब एक टेंशन हो गई ना। जो लोग जिनके संग आप उठते हो बैठते हो, है ना, अपना आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, उनके साथ आप व्यतीत करते हो, सुख दुख में वो आपके साथी हैं, सब कुछ में वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अभी एक अगेंस्ट पार्टी में चले गए हैं आपकी, और आपको उनको मारना होगा। जिन लोगों ने से आपने हमेशा आशीर्वाद लिया है, जिनके चरण छुए हैं, जिनकी कृपा पाई है, उन लोगों को आप अपने तीर से मार दोगे। जिन्होंने हमेशा आयुष्मान भव का आपको आशीर्वाद दिया, उनको आप मार दोगे, है ना। क्या सिचुएशन होती है ना, कितनी ज्यादा। और ये सिचुएशन अर्जुन की बन नहीं सकती थी। अर्जुन भगवान का भक्त था, शुद्ध भक्त था। ये अर्जुन ऐसा कभी नहीं सोच सकता था। अर्जुन की स्टेज वो नहीं थी कि अर्जुन ऐसा सोचता, लेकिन भगवान ने उसको मोह में डाल दिया था। और अर्जुन बोल रहा है, नहीं टेंशन। हमारी सिचुएशन भी हो जाती है ना कभी कभी, कि हम नहीं समझ पाते। अभी हम तो वी आर इन अ फिक्स कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। इसे रिलेट करना होगा अपनी लाइफ से। हमारे पास भी सिचुएशन होती है जब हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है। सामने वाला तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, मुझे करना क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए, ये मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता है ना। तो बहुत बार हमारी लाइफ में भी ये वाली सिचुएशन आती है, जब हम खड़े होते हैं और अपने ही लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, भगवान ये कैसे हो गया। हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। तो सेम सिचुएशन अर्जुन की लाइफ में भी आई हुई है। अर्जुन के अपने ही लोग अर्जुन के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उसकी किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। मतलब वो कह रहा है कि अपने ही लोगों को मार के मुझे कौन सी संतुष्टि मिल जाएगी, कौन सा राज्य भोगूंगा। अभी ऐसा क्या होता है ना, जब हम लोग कोई चीज लेते हैं, या हमारा मतलब जो हमारे पास जो सुख होता है उसको हम शेयर करते हैं अपने लोगों के संग। जैसे आपने कोई लग्जूरियस कार खरीदी, कोई फोन खरीदा, कोई लैपटॉप लेके आए, है ना, कुछ और लेके आए, तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, नेबर्स को, जिसको भी, जिससे जो आप लोग के संग बहुत क्लोज हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं ना कि देखो मैंने ये चीज ली है ना। ये मैं एग्जाम्पल, भौतिक सुख के द्वारा ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हम दिखाते हैं, हम अपनी खुशी को शेयर करते हैं लोगों के संग, है ना। अभी अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन ये बोल रहा है कि मैं इनको मार के मुझे राज्य का सुख मिलेगा। राज्य का सुख तो मिल जाएगा, पर ये शेयर करने के लिए मेरे पास तो मेरा कोई अपना बचेगा ही नहीं ना। मैं तो सबको मार दूंगा, ये तो सारे मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, मैं इनको मार दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, है ना। तो वो सुख भी मिलके मुझे होगा क्या, उस सुख को मैं किसके साथ बांटूंगा भाई, किसके संग शेयर करूंगा। कोई है मेरे सामने जिसको मैं बताऊंगा कि मैंने राज्य प्राप्त कर लिया है। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है अर्जुन की, सेम हम लोग की तरह। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम ये चाहते हैं, वही वाली बात अभी आ गई है, वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन कह रहे हैं, है ना। मधुसूदन मतलब जिन्होंने मधु नामक जो राक्षस था उसका वध करा था। सूदन मीन हत्यारा होता है, यहाँ पे मधुसूदन का है। पहले अच्युत बोला था। अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से कभी भी नहीं गिरता। भगवान जो है श्री कृष्ण, उसके सारथी तो बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पद से गिर गए। भगवान का औहदा भगवान वाला ही रहेगा, वो बेशक सारथी बन जाए या फिर चरणों की सेवा कर ले सुदामा की तरह, लेकिन भगवान भगवान ही रहते हैं, वो अपने पद से कभी भी नहीं गिरते। तो यहाँ मधुसूदन बोला है जिसने मधु नामक राक्षस को मारा था। जिन्होंने, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी अपना धन प्राण देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गया। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। मतलब तीनों लोग भी छोड़ दिए, एक राज्य तो क्या, मैं तीनों लोग भी छोड़ सकता हूँ, क्यों ना मिल जाए मुझे तीनों लोग, पर मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। तो मोह की प्रकाष्ठा देखिए,
पराकाष्ठा देखिए कि अर्जुन कहाँ तक मतलब जा रहा है कि मैं इन लोगों से, मुझे इतना प्रेम है, भौतिक जो शरीर है उनसे मुझे इतना प्रेम है कि मैंने मार ही नहीं सकता। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो मतलब वो ये कह रहा है कि ये एक लोग या एक राज्य तो क्या ही है, अगर तीनों लोग भी आप मुझे दे दोगे ना तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूं प्रभु, मैं इन्हें कैसे मार दूं। तो उसका विलाप चल रहा है। ये जो भगवान ने सीन सेट करा था वो सीन चल रहा है। वो कह रहा है मैं कैसे मार दूं इनको, भगवान मुझसे ये नहीं होगा। पूरा मोह जो था ना वो फुल फ्लैश आ चुका है। ये पूरा आपका जो चैप्टर मिलेगा ना, विषाद योग, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि यहाँ अर्जुन विलाप ही करता रहेगा और अर्जुन की प्रॉब्लम सारी जो है ना वो निकल के सामने आती रहेंगी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम लोग लास्ट में लेंगे, और अगर कोई माइक रिलेटेड या वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्लीज यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, माता जी देख लेंगे। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में। उसका भी एक और रीजन आ गया है। वो कहता है मतलब वो पहले तो उसको ये लगा कि मतलब अर्जुन को दया आ रही थी, अर्जुन दया की वजह से ये नहीं करना चाहता था। फिर अर्जुन को लगा कि हमें क्या आनंद मिलेगा। अर्जुन ने दूसरा कारण दिया युद्ध ना करने का। पहला कारण क्या था युद्ध ना करने का, कि अर्जुन के मन में दया आ रही थी। दूसरा कारण अर्जुन ने क्या दिया कि उसको कोई आनंद नहीं आएगा। अभी तीसरा कारण अर्जुन दे रहा है युद्ध ना करने का, कि पाप हो जाएगा। बोलते कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल अधर्म में प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अस्तित्व का पतन हो जाता है, और वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। वो कह रहा है कि मतलब इसने दो तीन कारण यहाँ पे दे दिए। कह रहा है कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, ठीक है। चौथा वो कह रहा है कि हमारी जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी उसको क्या टेंशन हो रही है कि जैसे क्या होगा कि मेरे कुल में जितने भी लोग हैं ये सब मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाए, मतलब यहाँ कौन बचेगा, वहां पे स्त्रियां बचेंगे और बच्चे बचेंगे। तो बच्चों को गाइड कौन करेगा कि आगे कुल को कैसे चलाना है। गाइडेंस तो बड़े लोग देते हैं ना, पुरखे देते हैं ना, बड़े लोग देते हैं। तो वो गाइडेंस कौन देगा, पितरों का तर्पण कौन करेगा जब कोई बचेगा ही नहीं। स्त्रियों स्त्रियों का तो बिल्कुल मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। दूसरे लोग आके हमारे यहाँ की स्त्रियों को मिसयूज करेंगे, उनसे वृषवंशी अवांछित संतानें पैदा होंगी, और फिर क्या होगा, संस्कार उनको मिलेंगे ही नहीं, तो हमारा तो कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन बहुत ज्यादा टेंशन में है, और लास्ट में जो उसका कारण है वो है कंफ्यूजन, है ना, कि वो कंफ्यूज है कि अब वो क्या करे। तो वो 5 उसने अपने जेन्युइन कारण दे दिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। कंकरो नार्कये वै कुलाग्ना कुलस्य च पतन्ति पित्रो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से ही निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ जो होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनको जल पिंड दान करने वाला कोई नहीं होता। तो वही बात उसने रिपीट कर दी कि हाँ, मेरे जो कुल के पुरखे हैं जो बैठे रहते हैं, जो इस इच्छा में रहते हैं कि हाँ हमें हमारे कुल से कोई पिंडदान मिलेगा, कोई जल मिलेगा, वो तो जीवन उनका तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो तो उन्हें तो कोई पिंडदान करने वाला ही नहीं बचेगा। मतलब हमारे कुल का होगा क्या, टेंशन उसकी ये चल रही है। संजय वाच, अभी संजय बोलते हैं। एव मुक्त व अर्जुन सांख्य रथो उपस्थित उपाविशत विसृज्य शरम सशरम चापम शोक संग्राम शोक संविगम विघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए। अभी शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अभी अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, अर्जुन बैठ गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। यही चैप्टर पूरे भगवत गीता को आगे का बेस देगा। तो अर्जुन ने ना क्या करा, अपने रथ को मतलब अपने धनुष को छोड़ दिया, टेंशन में आ गया और बैठ गया। अभी क्या है, अभी अर्जुन को तो टेंशन हो ही रही थी, साथ में टेंशन किसे हो रही है, युधिष्ठिर को भी हो गई है ना। अरे ये तो बैठ गया, ये तो युद्ध ही नहीं कर रहा, अब क्या होगा। तो दोनों लोगों को टेंशन हो रही है। अर्जुन क्या हुआ, यहाँ टोटली मोहग्रस्त हो गया, भगवान की माया का पूरी तरीके से प्रभाव हो गया, और अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए। ये ही हमारा आज का अध्याय था। बहुत सुंदर तरीके से हमने इसे समझा।
इस अध्याय को। बहुत छोटा सा अध्याय था, है ना, और हम समझ पाए। अभी क्या है यहाँ पे मेनली जो चीजें हैं वो ये हैं कि इस चैप्टर से हम क्या समझे। समरी अगर मैं इस चैप्टर की आपको करूँ तो जो कैरेक्टर्स हैं भगवत गीता के, उनका हमें ब्रीफ आइडिया मिला। साथ में हमने यहाँ देखा कि भगवत गीता मतलब ये जो महाभारत में जो ये युद्ध होने वाला है, ये युद्ध में जो कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है उसका क्या महत्व है, अर्जुन बेसिकली और धृतराष्ट्र की जो मनोदृष्टि है, जो उसकी इच्छा है, वो हमें जानने को मिली। साथ में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि दुर्योधन का जो कैरेक्टर है हमने उसे देखा। एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन था, धृतराष्ट्र का इंट्रोडक्शन था, दुर्योधन का इंट्रोडक्शन था, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसका था, अर्जुन का भी यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन मिल गया। अभी इन में हमने यहाँ पे देखिए, आपको इस पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक ही नहीं बोला है ना, कुछ भी भगवान ने यहाँ पे नहीं बताया है। यहाँ तो अभी मैंने कहा क्या क्या था इसको, सेटिंग ऑफ द सीन। अभी सीन सेट हो रहा है, भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवत गीता एक तरीके से अभी पूरी तरीके से शुरू हुई ही नहीं है, भगवत गीता तो अब शुरू होगी। अभी तो हमने ये देख लिया किसके क्या क्या समस्याएं हैं, धृतराष्ट्र की क्या समस्या है, दुर्योधन की क्या समस्या है, अर्जुन की भी समस्या को यहाँ पर जान लिया है ना। और संजय जो कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो जो अपनी जॉब है वो परफेक्टली प्ले कर रहे हैं, वो सब चीजों को नरेट कर करके बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम यहाँ समझ पाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, किस वजह से अब आगे भगवत गीता आएगी। तो भगवान जो कल का चैप्टर है, अर्जुन ने जो ये सारे क्वेश्चंस रख दिए हैं, अपनी समस्याएं रख दी हैं, युद्ध के मैदान में जाकर सारथी भगवान को बनाकर रथ को बीच में ले जाकर क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू फाइट, है ना, मुझे करना ही नहीं है, मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूँ। तो भगवान अब उसको कल आंसर करेंगे, भगवान क्या बोलेंगे उसको, भगवान उसको हर उसके कारण का उत्तर देते जाएंगे और उसको समझाएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और क्या करने से तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन मिला इस अध्याय के माध्यम से, और हमने समझा कि भगवत गीता में अभी जो मुख्य उपदेश है वो तो होना बाकी है और चीजों को समझना बाकी है। तो हम यहाँ पे हमने एक तरीके से एक मतलब छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका लिया। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोग और अच्छे से समझें और भगवत गीता आप तक वैसे ही पहुंच पाए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोली, क्योंकि ये गुरु परंपरा में हमारे पास आती है। श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवत गीता यथारूप को इतने सुंदर तरीके से हम तक पहुंचाया गया कि भगवान की वाणी को एज इट इज प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया है। तो हमें इसे बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा। हरे कृष्णा। तो फिर आज का अध्याय यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे नए अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।